सो यू वॉन्ट टू गेट रिच एज फक, ऑफकोर्स तभी तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है। लेकिन आज के इस वीडियो में ना मैं तुम्हें कोई ऑनलाइन साइड हसल के बारे में बताने वाला हूँ, ना मैं तुम्हारे पैसे कहीं पर इन्वेस्ट करवाने वाला हूँ। और चिंता मत करो, इस वीडियो के एंड में जाकर मैं तुम्हें कोई कोर्स नहीं बेचने वाला, तो तुम इस वीडियो को आराम से रिलैक्स होकर देख सकते हो। तो आखिर में इस वीडियो में तुम्हें बताने क्या वाला हूँ, मैं तुम्हें पैसों के बारे में, वेल्थ बिल्ड करने के बारे में, वेल्थ क्रिएशन के बारे में, कुछ ऐसे कोर फंडामेंटल, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स तुम्हें बताने वाला हूँ जो कि हर सक्सेसफुल और अमीर इंसान यूज करता है। तुम दुनिया का कोई भी सक्सेसफुल और अमीर इंसान उठाकर देख लो, इनमें से एक चीज तो उसने फॉलो करी ही करी है। और अगर तुम भी इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो तुम भी डेफिनेटली आगे जाकर बहुत ज्यादा अमीर बनोगे। तो इससे पहले मैं तुम्हें इन 5 प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊं, मैं तुम्हें एक वार्निंग देना चाहूंगा। इन सारे प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना बहुत मुश्किल है और मोस्ट लोग ये हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हें इसमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा एफर्ट, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, सब कुछ लगाना पड़ेगा। तो अगर तुम एक लूजर हो और बहुत ज्यादा आलसी हो तो इस वीडियो को अभी भी छोड़कर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ विनर्स के लिए है। तो बाकी के लोग जो इस वीडियो में अभी तक मेरे साथ टिके हैं, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ वो 5 प्रिंसिपल्स जो कि तुम्हें अमीर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। नंबर 1, यू हैव टू डू द बोरिंग शिट। अमीर बनने का जो प्रोसेस है ना, बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा बोरिंग है। मोस्ट लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते। आजकल के टाइम में किसी से अगर मैं फोन छीन लूं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए, तो वो 5 मिनट भी उसे 5 घंटे के बराबर लगते हैं और वो नहीं सह पाते। इतना ज्यादा डोपामीन एडिक्ट है आजकल की जनरेशन। और मोस्ट प्रोबेबली वो तुम भी हो सकते हो। अगर तुम पूरा दिन बस रील स्क्रॉल करते रहते हो, तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत नीचे जा चुका है, ना तुम किसी चीज पर फोकस कर पाते हो, तो अमीर बनने का जो प्रोसेस है ना, तुम उसे नहीं झेल पाओगे। क्योंकि अमीर बनने के प्रोसेस में तुम्हें बहुत सारे लोगों से डील करना है, अपने खुद के इमोशन से डील करना है। कभी तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो तुम्हें उस चीज से डील करना है, तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तुम्हें उस चीज से डील करना है, तुम्हें बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, तुम्हें उस चीज से डील करना है, तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस से भी डील करना है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी से भी डील करना है, तुम्हें बहुत सारी चीजों से डील करना पड़ता है। और ये जो प्रोसेस है ये बहुत हद से ज्यादा बोरिंग है। यस, दिस इज द रियलिटी। इंस्टाग्राम पर तुम देखते हो कि यार कोई अमीर बन गया ट्रेडिंग करके, कोई ड्रॉप शिपिंग करके अमीर बन गया, कोई कंटेंट क्रिएट करके अमीर बन गया। वो सब जो लोग हैं वो सिर्फ तुम्हें एंड रिजल्ट दिखाते हैं, वो सिर्फ तुम्हें आउटपुट दिखाते हैं, लेकिन बैक एंड पर उन्होंने कितनी ज्यादा मेहनत करी है इस चीज के बारे में वो लोग नहीं दिखाते। क्योंकि अगर ये चीज वो लोग दिखाने लग गए तो फिर उनकी वीडियोस कोई देखेगा ही नहीं। लेकिन मैं इस चैनल पर तुम्हें रियलिटी बताने के लिए ही हूँ। अमीर बनने का जो प्रोसेस है वो बहुत बोरिंग है। जब तुम बोरिंग काम करते हो ना कोई, तो तुम्हारा माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने लगता है, तुम मेंटली स्ट्रांग होने लगते हो, तुम चीजों पर बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हो। लेकिन आजकल की जनरेशन ऐसी नहीं है, शायद तुम भी ऐसे नहीं हो। तुम पूरा दिन पड़े पड़े रील स्क्रॉल करते रहते हो। तुमसे अगर सिर्फ 15 मिनट के लिए किसी चीज पर फोकस करने को कह दूं तो तुम नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुम्हें ये समझना होगा कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो बोर्डम से तो तुम्हें बहुत ज्यादा गुजरना ही पड़ेगा। एक बहुत ही पॉपुलर बुक एटॉमिक हैबिट्स, उसमें भी ऑथर ने ये बात कही है कि द बिगेस्ट थ्रेट टू सक्सेस इज नॉट फेलियर बट बोर्डम। सो यस, इस प्रोसेस के दौरान तुम्हें बहुत ज्यादा बोर्डम से गो थ्रू तो करना ही पड़ेगा। नंबर 2, पैशन इज नॉट गोइंग टू मेक यू रिच। ये बात सुनकर तुम बहुत ज्यादा शॉक में आ गए होगे कि पैशन तो हमें फॉलो करना चाहिए। ये बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स तक हमें कहते हैं कि हमें पैशन को फॉलो करना चाहिए, हमें जिसमें इंटरेस्ट है हमें उसमें जाना चाहिए। पर अमीर बनने की गेम में ये चीज इतना काम नहीं करती। तुम सोच कर देखो, तुम एक 20 साल के लड़के हो जिसके जेब में बिल्कुल भी पैसा नहीं है। उसके माँ बाप उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बेटा पैसा कमा कर लाएगा और हमारा बुढ़ापा संभालेगा। लेकिन तुम कह रहे हो कि मैं तो पैशन फॉलो करूंगा जी, मैं तो अपने इंटरेस्ट को फॉलो करूंगा जी। जब जेब में पैसा नहीं होता ना तो पैशन धरा का धरा रह जाता है, और ये रियलिटी है। अब तुम ये कहोगे कि मैं अपने पैशन को फॉलो कर कर भी तो बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। तुमने आज तक कितने लोग देखे हैं जो अपने पैशन को फॉलो कर कर बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं? तुम्हारे दिमाग में जो भी नाम है ना वो बहुत ही कम परसेंटेज है, बहुत कम परसेंटेज। 99% लोग अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते और वो फेल हो जाते हैं। अब उसके और भी बहुत सारे रीजंस हैं, पर वो अपने पैशन को पहले रखते हैं और पैसों को बाद में प्रायोरिटी देते हैं। और ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जब जेब में तुम्हारे पैसा नहीं होता और तुम सोच रहे हो कि मैं तो डांसर बनूंगा जी, ये चीज सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, बट रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपना पैशन फॉलो मत करो, बस मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें अमीर बनने से मतलब है तो अपने पैशन को फॉलो
मत करो, क्योंकि वो चीज तुम सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हो। तुम ये सोचते हो कि क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पैशन फॉलो करूंगा तो कम कमाऊंगा लेकिन खुश रहूंगा। ऐसा मूवीज में अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी इससे बहुत उल्टी होती है। जब तुम्हारी जेब में खाने के भी पैसे नहीं होते ना, जब तुम्हारा पैशन काम नहीं कर रहा होता, तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते, तब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक चीज होती है कि मैं अपने बिल कैसे भरूं, बिजली का बिल, पानी का बिल, घर वाले भी पैसे मांग रहे, मैं क्या करूं। तो उस टाइम पर तुम्हें पैसा ही याद आएगा। और पैशन तुम्हें सिर्फ तभी फॉलो करना चाहिए जब तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो, जब तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा है। अब तुम अपने बिल्स भी साथ साथ पे कर सकते हो, अपने माँ बाप को भी संभाल सकते हो। और फिर जब अब तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है कि पैशन मुझे फॉलो करना है, तो अपना पैशन फॉलो करो। जब तुम्हारी जेब में 1 रुपया नहीं है तो पैशन फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले पैसा कमाने पर फोकस करो। कुछ लोगों को ये अभी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, तो इसी पॉइंट को डाइजेस्ट करवाने के लिए, इसी पॉइंट को समझाने के लिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नंबर 3, बी सेल्फलेस। यस, अमीर लोग बहुत ज्यादा सेल्फलेस होते हैं। अमीर लोग दूसरों की नीड्स को पहले रखते हैं और अपनी नीड्स को बाद में रखते हैं। अब तुम ये कहोगे कि इससे तो मैं खुश नहीं रहूंगा, मैं ऐसे नहीं जीना चाहता, मैं अपनी नीड्स को पहले प्रायोरिटी रखना चाहता हूँ। मैं वो बात नहीं कर रहा। अमीर लोग मार्केट के साथ सेल्फलेस होते हैं। मार्केट के साथ सेल्फलेस होने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि तुम्हें मोबाइल फोन्स बनाने में इंटरेस्ट है, तो तुम एक मोबाइल फोन बनाने की कंपनी चालू करते हो और वो बिजनेस तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन की तो मार्केट में कोई नई डिमांड है ही नहीं, और तुम फिर भी जबरदस्ती मोबाइल फोन बेचना चाहते हो जबरदस्ती। क्यों? क्योंकि तुम्हें मोबाइल फोन बेचने का पैशन है। लेकिन अमीर बनने की गेम में ये चीज काम नहीं करती। तुम्हें सेल्फलेस होना पड़ेगा। तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट को क्या चाहिए, जो मार्केट को चाहिए, जो तुम्हारे कस्टमर्स को चाहिए, तुम्हें वही चीज उन्हें प्रोवाइड करानी पड़ेगी। अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार मुझे तो मोबाइल फोन्स बनाने में इंटरेस्ट है, मुझे तो इलेक्ट्रॉनिक चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, या फिर मुझे गाड़ियों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं वही बनाऊंगा, इस तरीके से तुम कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। क्योंकि जिस चीज में तुम्हारे कस्टमर्स को इंटरेस्ट है, मार्केट को इंटरेस्ट है, तुम्हें उसी चीज के लिए काम करना पड़ेगा। चाहे उस चीज में तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो, लेकिन तुम्हें उस चीज के लिए काम तो करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें अमीर बनना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है वेजिटेबल सूप बनाने का, सब्जियों का सूप बनाने का, और तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आता है उस काम में, तो तुम उस चीज के लिए एक रेस्टोरेंट खोल लेते हो। लेकिन तुम्हारे कस्टमर्स को तो बहुत ज्यादा पिज्जा खाने का मन है। क्या तुम्हारा बिजनेस चलेगा? क्या तुम्हारा पैशन काम करेगा? क्या तुम्हारे पैशन तुम्हें पैसा कमा कर देगा? नहीं, इस केस में बिल्कुल भी नहीं। तो जो मार्केट को चाहिए वही चीज तुम्हें प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, अदरवाइज तुम मार्केट में कभी नहीं टिक पाओगे और कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। और यही सेम रीजन है जो मैंने तुम्हें कहा कि पैशन क्यों तुम्हें अमीर नहीं बनाएगा। तुम्हें अपने कस्टमर्स के पैशन को फॉलो करना होगा, तब जाकर वो तुमसे तुम्हारा प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेंगे और तब जाकर तुम अमीर बन पाओगे। और लास्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट के बिना जो भी मैंने तुम्हें पिछले 3 पॉइंट्स बताए, या फिर जो भी तुमने पास्ट में ऑनलाइन मनी मेकिंग के ऊपर या बिजनेस बनाने के ऊपर वीडियोस देखी होंगी या किताबें पढ़ी होंगी, उन सब का कोई यूज नहीं होगा। नंबर 4, टेक एक्शन नाउ। ये चीज तुम्हें समझनी ही पड़ेगी और तुम्हें एक्शन आज ही लेना पड़ेगा। अगर तुमने सोचा है कि मैं कोई यूट्यूब चैनल शुरू करूंगा, तो आज के आज अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो और अपलोड करो। अगर तुमने सोचा है कि कोई बिजनेस बनाऊंगा, तो आज के आज अपना घटिया सा प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लॉन्च करो। तुम्हें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो मिलेगा। अगर तुम बस बैठे रहते हो, बिजनेस प्लान्स बनाते रहते हो, वीडियोस देखते रहते हो, किताबें पढ़ते रहते हो, पर कोई एक्शन नहीं लेते, मार्केट में घुसते नहीं, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करते, देखते नहीं कि कितने लोगों को तुम्हारा प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, तो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की नॉलेज, चाहे तुम कितनी ही बुक्स पढ़ लो, वो नॉलेज बिल्कुल बेकार है, यूजलेस है। इंफॉर्मेशन इज यूजलेस इफ देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन। तुम्हें क्या लगता है ये जो अमीर और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इंसान है, इन्होंने अपनी आधी जिंदगी पहले नॉलेज लेने में बिताई होगी? बिल्कुल भी नहीं। जितना जल्दी हो सकता था इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, एक्शन लिया, और तब जाकर ये वहां पर हैं। हाँ, तुम ये जरूर कर सकते हो कि तुम उन बुक्स या फिर उन नॉलेजेबल वीडियोस को देखकर उन गलतियों को ना दोहराओ जो पास्ट में लोगों ने दोहराई हैं, और तुरंत एक्शन लो। तुम उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट तो करो। अगर तुम बस वीडियोस देखते जाते हो पर कोई एक्शन नहीं लेते, तो कोई फायदा नहीं है, तुम अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। और अगर तुम आज एक्शन नहीं लोगे तो कोई और उस सेम आइडिया के ऊपर एक्शन ले लेगा, और तुम बस पूरी जिंदगी रिग्रेट करते रह जाओगे कि काश मैंने वो बिजनेस शुरू किया होता। मैं भी बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलता हूँ, कोई कहता है यार मैं जिम जाने की सोच रहा हूँ, मैं यूट्यूब चैनल शुरू करने की सोच रहा हूँ,
रहा हूँ। अबे सोच क्यों रहा है, कर दे तुरंत शुरू। अगर तुझे जिम जाना है तो तुरंत जा, ज्वाइन कर जिम और वर्कआउट करना शुरू कर। यूट्यूब चैनल शुरू करना है तो वीडियो रिकॉर्ड कर और अपलोड कर, एज सिंपल एज दैट। लेकिन लोग उस चीज में बस खो जाते हैं, उस सोच में खो जाते हैं कि यार मैं यूट्यूब चैनल शुरू करूंगा, इस पे वीडियो बनाऊं, इस पे ना बनाऊं। तुम्हें जो भी पसंद है तुम शुरू तो करो, तुम एक्शन तो लो, तुम्हें कोई ना कोई एक्सपीरियंस तो गेन होगा। तुम 2 साल कंसिस्टेंटली किताबें पढ़ते रहो, नॉलेज की वीडियोस देखते रहो और कोई एक्शन मत लो। और तुम सिर्फ 2 महीने के लिए एक्शन लेते रहो। वो 2 महीने का जो तुमने एक्शन लिया होगा ना, उस 2 महीने में जो तुम एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन करोगे ना, उसकी 10 गुना ज्यादा वैल्यू उस 2 साल की ली हुई नॉलेज से। तो इसीलिए एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और इन दी एंड अगर तुम अपना बिजनेस शुरू ही नहीं करोगे तो बिजनेस की नॉलेज लेने का फायदा क्या है। तो यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। इस वीडियो का भी कोई फायदा नहीं अगर तुम इस वीडियो के बाद एक्शन नहीं लेते हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द 4 पॉइंट्स और आई होप कि तुम्हें ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। एंड तुम्हें अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए ये जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। लाइक करना वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाय।